सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 18 फरवरी 2025 और समय हुआ है शाम के 4:23। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी ने मेरी बहन को ये मैसेज दिया एक आंटी जी के सत्संग के थ्रू कि तुझे एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, तू तैयार रह और तुझको बड़े मंदिर भी आना है। क्योंकि वो एक बार भी बड़े मंदिर नहीं आ पाई थी। जब उसको आना था तो उस समय मौसम बहुत ख़राब था और हम लोग भी बहुत डर रहे हुए थे कि वो अपनी बेटी के साथ कैसे आएगी, क्योंकि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है। लेकिन दूसरे ही दिन गुरु जी की कृपा से मौसम बहुत अच्छा हो गया और धूप भी निकल आई, जबकि पहले बहुत बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था। मेरी बहन के आने के बाद उसने भी घर की सफाई की तो बहुत सारे सामान निकले, जैसे राखी, काले धागे, पुराने सिक्के, पुराने ख़राब मोबाइल, पुराने कपड़े और गिफ्ट वाले के कपड़े और कई तरह के गिफ्ट्स भी थे जिसके बारे में हम लोग को पता भी नहीं था। इसके अलावा कई खाली गमले भी थे जिन्हें हमें बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि मेरी बहन को गुरुजी के मैसेज के माध्यम से और टेलीपैथी के थ्रू उसे पता चल गया था। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद हम लोग को बहुत हल्का और अच्छा महसूस हुआ और घर के अंदर बहुत साफ सफाई दिखाई दी। अब तक हम लोग समझ गए थे कि मेरी बहन को गुरुजी ने क्यों ये ट्रिप ब्लेस की थी, जबकि उसका हमारे यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। ये सारी निगेटिव चीज़ें घर से बाहर निकलने के बाद हम लोग बड़े मंदिर भी गए। हम लोग को गुरुजी ने अपने साथ 1 साल पहले ही जोड़ दिया था अपने चरणों पे। लेकिन अभी भी मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी का लॉकेट स्वरूप नहीं मिल पाया था और मैं उसे पाने के लिए बहुत कोशिश भी कर रहा था। लेकिन जब तक समय नहीं आता वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी। और इसका मतलब यही था कि अभी भी निगेटिविटी हमारे घर में थी पुराने सामानों के रूप में, जिसके कारण ये हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब हम लोग को गुरु जी ने ब्लेस किया। जब मेरी बहन आई अपनी बेटी के साथ तो उस समय भी मम्मी बहुत हाइपर हो रही थी और मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि अभी तक मम्मी जी का ये गुस्से वाला रूप मेरी बहन और मेरी भांजी ने देखा नहीं है, वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन गुरु जी की कृपा से सब ठीक ठाक समय गुजर गया। लेकिन बीच बीच में मम्मी जी कई बार हाइपर हुई, जिसको देखकर मेरी भांजी बहुत डर गई थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी बच्ची है और कई बार रोने लग जाती थी, क्योंकि उसने अपनी नानी को पहले कभी इस सिचुएशन में नहीं देखा था। और मैं अपनी बहन और भांजी को ले करके जल्दी से जल्दी बाहर कहीं मार्केट चला जाता था घुमाने के लिए, कि वो लोग ये चीज़ें भूल जाएं और ज़्यादा परेशान ना हो। ये सब गुरुजी के आदेश से ही हुआ, क्योंकि गुरुजी ही टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे कहते थे कि जल्दी से बाहर निकल जा, अपनी बहन और भांजी को लेकर के उन्हें बाहर घुमा, तो वो ये सब भूल जाएंगे। मेरी भांजी का 8 फरवरी को बर्थडे था और वह बार बार नानी को देख कर उदास हो जा रही थी कि वो अपना बर्थडे कैसे मनाएगी, क्योंकि उसको नानी को इस तरह देख के अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं और मेरी बहन भी ये सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर बच्ची का जन्मदिन कैसे मनाएंगे, क्योंकि मम्मी जी की सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो जा रही थी कभी कभी और वो बहुत हाइपर हो जा रही थी। ये सब सोचते हुए हम लोग लॉकेट स्वरूप को पहनने के लिए लाल धागा खरीदने के लिए बाजार गए। मार्केट में मार्केट हमारे रेजिडेंशियल सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में ही था, तो एक स्टेशनरी के शॉप में हम लोग पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, जो मेरी बहन ने ही मुझे दिखाया, जिसे देखकर मेरे मन में अचानक से ही निकला। और मैंने जो शॉप की जो ओनर थी आंटी जी से कहा कि आंटी जी क्या आप सत्संग भी करती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अपना पहला सत्संग ही करूँगी और इस 8 फरवरी को ही ये शुक्राना सत्संग है। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आप लोग को इन्विटेशन दे दे देती हूँ। मैंने उनको जल्दी से अपना मोबाइल नंबर दिया और उन्होंने थोड़े ही दिन बाद हमें इनविटेशन भेज दिया। और ये सुनकर हम लोग बहुत एकदम शॉक्ड हो गए कि जिस दिन शुक्राना सत्संग था उसी दिन मेरी भांजी का जन्मदिन भी था। घर में आने के बाद जैसे ही मैंने बहन ने अपना मोबाइल चेक किया तो मैसेज मिला कि तुझे जल्दी ही एक सत्संग में बुला रहा हूँ और तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस दूंगा। हम लोगों ने वहाँ जाने का प्लान बना लिया। हम लोग 8 फरवरी को गुरु जी के सत्संग में गए। जब हम लोगों को वहाँ हम लोग जब पहुँचे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हम लोग को बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हुई, जबकि हम लोग पहली बार ही वहाँ गए थे। और मेरी भांजी भी बहुत खुश हुई, उसे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली।
गुरु जी का जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और उन्होंने लंगर प्रसाद भी खिलाया हमें। गुरु जी के सत्संग में हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत 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 पॉजिटिव फील हम लोग कर रहे थे, जबकि उस समय हम लोग बहुत टेंशन में थे और थोड़ा सा परेशानी भी हम लोग को थी। वहाँ पर अचानक से मेरी बहन बीच सत्संग में ही रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। बाद में उसने बताया कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी, अपने आप रोना आ रहा था। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने हम लोगों को इतने अच्छे और पॉजिटिव शुक्राना सत्संग में बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया और ब्लेस किया। गुरु जी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला सत्संग, मंगलवार का दिन। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। 8:04। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे आज मंगल है, सारा आज शुक्राना करने से सारा घर में सिर्फ मंगल ही मंगल होता है, ऐसा किसी ने बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे घर में सारे कष्ट आपने जितने भी कष्ट थे उसको ख़त्म करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर अपरंपार बरस रही हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी किसी का फ़ोन आता है तो थोड़ी बहुत इधर-उधर बुराई थोड़ा-सा हमसे हो जाती है, उसके लिए हम अपने आपसे बहुत माफ़ी माँगते हैं गुरुजी। हमें नहीं करना चाहिए वो मुझे पता है, या किसी ने करी तो उसमें अपना 2 और बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट एज़ अ ह्यूमन नेचर मुझे पता है कि हमसे गलतियाँ हो रही हैं, बट हमसे हो जाती है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी। मेरा आपने नेचर भी पहले से बहुत चेंज कर दिया है, मेरे थोड़ा-सा ठहराव आ गया है गुरुजी। ये सिर्फ़ आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा की वजह से है। मेरे घर में कोई भी कुछ भी होता है बस वो आप ही करेंगे, मेरे घर में कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता आपके बिना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मेरे घर में आपने बहुत 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 शांति लाई है। इतना 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 रोज़ बवाल होता था, उससे बहुत कम हो गया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसकी ड्रिंकिंग तो बस आप ही देखिएगा, अब इसके बारे में मैं ही क्या ही बोलूँ आपको। हम तो फेड अप हो गए हैं। आप जानिए, वो आपका बेटा है, वो जाने। मैं नहीं इसके बीच में पड़ने वाली आप दोनों की रिलेशनशिप में। आप ही अपने बेटे को सुधार सकते हैं, हम तो परेशान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे बच्चों को आप अपनी ब्लेसिंग्स देकर उनको बहुत सक्सेस दीजिए गुरु जी। उनके सारे उसके सारे फ्रेंड्स दोनों बच्चों के बहुत अपनी-अपनी मंज़िल पे पहुँच गए हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। मेरे दोनों बेटे अभी तक सेट नहीं हो रहे हैं कहीं भी, उनके अच्छा कुछ फ्यूचर सोच दीजिए प्लीज़, सोच लीजिए गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा बड़ा वाला बेटा भी 26-27 साल का हो गया है, अभी तक वो सेट नहीं हुआ गुरु जी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप देख रहे हैं ना, वो चाचा ताऊ के अंडर उन उसको तो कभी आप जानते हैं, कभी नहीं बढ़ने देंगे उन लोग। वो हम लोग को हर एक चीज़ तो बिना उनके पूछे तो हमारे घर में कुछ होता ही नहीं है। हम लोग बस उन्हीं की मेहरबानी पे ज़िंदा हैं गुरुजी। हर चीज़ के लिए, छोटी-छोटी चीज़ के लिए उन्हीं से भीख माँगनी पड़ती है। अब आप भी जानते हैं चाचा-ताऊ लोग कैसे होते हैं। हम लोग भी उनके साथ हिस्सेदार हुआ करते थे, बट उन्होंने हम लोगों को कुछ सारा षड्यंत्र रच के हम लोग को अब मेरी अपनी कंपनी से ही हम लोग को बाहर निकाल दिया। अब उनके रहमो करम पे हम लोग रहते हैं गुरुजी। उन लोग अब जितना हम लोग को देते हैं, बस उसी पे हम लोग गुज़ारा करते हैं।
बस आप तो सब जान रहे हैं, देख ही रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी गुरु जी हमको आप अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, सब कुछ हमारे घर में कोई भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। जब से आप मेरे घर में आए हैं, तब से हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पर अपरंपार ऐसे ही बरसती रहें गुरु जी। बस हम आपके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं और किसी पे भी नहीं। जय गुरु जी, कितनी शुक्राना। बख्शीशें, कितनी नियामतें, कितनी रहमतें, कितने उपकार, कितनी सौगातें, कितने आशीर्वाद, कितना समझा के, कितना चुपके से, कितना मन को, कितना तन को, हर तरफ से एक मुलायम से शॉल में प्रोटेक्ट किए हुए हमें हमारे ही तकलीफ़ों से निकाल के जो एक मजबूत शख्सियत बना के खड़ा कर देता है, वो है परमपिता हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरी संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है। आज 18 तारीख है, 18 फरवरी 9, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, नवग्रह ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। और हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर पल हमारे साथ अंग संग सहाय ही है। संगत जी, आज मैं गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना करना चाहूँगी। एक तो शुक्राना सबसे पहला कि कल हमारे घर में कुछ बच्चे आए और गुरुजी ने एक भाव दिया कि तेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं। और वाकई में संगत जी, उनका आगमन ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही था, क्योंकि 1.5 साल के बाद जब हमारे पति का पेट स्कैन हुआ था, तो हम सब अंदर ही अंदर डर रहे थे कि रिपोर्ट कैसा आएगा। ये अलग बात है कि मेरा विश्वास गुरुजी थे कि गुरुजी मेरी लाज रखेंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य है तो स्वभावतः डर तो रहता ही है, क्योंकि तकलीफ में देख के अपने परिवार को आपको अच्छा तो नहीं लगता है ना। लेकिन ये तीनों बच्चों का आना इतना शुभ हुआ कि हमारे पति का रिपोर्ट नॉर्मल आया। कृपा गुरुजी मेरे सच्चे साहब नानक बाबा की। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक दिन पहले ही हमारे घर में मिठाई का डब्बा भिजवा दिया था। एक भाई है मेरा, वो अचानक से मिलने आया और वो मिठाई और चॉकलेट लेके आया था। और मिठाई की दुकान का नाम भी क्या, तो प्रभु स्वीट्स। गुरुजी तो पहले से ही बता दिए थे कि सब अच्छा होगा। उसके बाद संगत जी, वो तीनों बच्चे आए और वो तीनों बच्चे भी अपने साथ में मिठाई लाए थे कोलकाता से, यानी कि काली माँ की ब्लेसिंग भी साथ में आई। शुक्राना मेरे महाराज का। उसमें से एक बच्चा मुस्लिम है, तो मेरे पीर बाबा भी मेरे घर आए हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो मैं ख्वाजा गरीब नवाज हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, वो साक्षात घर आके मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक उसमें लड़की है, यानी कि मेरी अष्टभुजा माता स्वयं माँ काली, माँ दुर्गा रूप में, माँ गौरी रूप में आई है। शुक्राना। और एक जो लड़का है, वो इतना मासूम छोटा सा बच्चा है कि वो इतना, मतलब उसको कुछ भी कहो ना तो वो बस हंसता रहता है। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे मैं बहुत हंसाने वाला हूँ, जादू की छड़ी घुमाने वाला हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपके इस रूप में त्रिशक्ति की ब्लेसिंग मुझे मिली, उसके लिए बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक बहुत बड़ा
शुक्राना है कि मैं किचन में काम कर रही थी कल। तो कल खाना बना रही थी, मम्मी ने बोला कि मुझे मेरे लिए एक मक्के की रोटी बना दो। तो मैंने जो बर्तन में बनाया उसको आटा को बनाया था, मैं भूल गई कि वो भी गरम है और मैंने थंब और फोर फिंगर से उस बर्तन को पकड़ लिया। मेरे दोनों उँगली उस बर्तन में चिपक गए संगत जी। नॉर्मली जब हमारे फिंगर चिपकते हैं तो या तो वो काला पड़ जाता है या फफोले आ जाते हैं। संगत जी एक क्षण को तो लगा कि बस अब तो काम काम ही हो गया, कुछ नहीं कर पाऊंगी, उँगली तो गया। लेकिन मन में क्या आया पता नहीं, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और मानो गुरुजी यही सुनना चाहते थे। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, हो सकता है कि ये आपने कोई कष्ट काट दिया हम सबका। और संगत जी ऐसा चमत्कार, ऐसा जादू कि वो मुझे दर्द भी नहीं कर रहा है। जबकि लिटरली जो चिपक गया था, पहले के टाइम पे अगर मेरा स्टील के एकदम गर्म बर्तन में मेरा हाथ चिपकता था तो उसमें छाले आते थे, फफोले आते थे, बहुत पेनफुल होता था संगत जी। संगत जी उसके बाद रात में और कल के दिन में गुरुजी ने एक सेवा ली मुझसे। गुरुजी जो सेवा, हम अगर घर से बाहर नहीं जा पाते हैं संगत जी, तो गुरुजी ना कोई सेवा हमसे घर बैठे ही ले लेते हैं। पहली सेवा तो उन्होंने ली कि उन्होंने मुझे मेड आंटी से पूछने को कहा कि उन्हें किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। संगत जी उन्होंने कुछ सामान बताया, तो गुरुजी कहते हैं कि गुप्त दान किया कर। तो जो उनको ज़रूरत थी तो गुरुजी की कृपा से वो हमने उनको मंगवा के दे दिया और वो बहुत खुशी खुशी गई जय गुरुजी बोल के। और हमारे जो आयरन प्रेस वाले भैया हैं सोसाइटी के, तो मैंने उनको कुछ कपड़े थे तो बुलाया कि भैया आप कपड़े ले लेना। जब वो आए संगत जी तो मेरी आदत है कि घर में कुछ भी रहता है तो मैं उनको कुछ हाथ में दे देती हूँ, या तो मिठाई रहे, फल रहे, कुछ भी हल्का सा कुछ खाने का ही बनाई रहती हूँ, मीठा वगैरह। तो मैंने उनको दिया, तो वो कहते हैं कि मैंने देखा ना कि उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला आपको क्या हुआ? तो कहते हैं कि मेरा पैर ना मुड़ गया। तो बाइक से मैं उतरने लगा और मेरा पैर मुड़ गया और पूरा स्वेलिंग है। मुझे बहुत दया आई संगत जी। और अचानक गुरुजी ने कहा कि देख, तुझे मैंने कहा था ना कि सेवा का मौका दूंगा, चल अब सेवा कर। तो मैंने पूछा गुरुजी मनी मन, गुरुजी अभी मैं क्या सेवा करूं? अब ये भैया तो मुझसे कुछ लगवाएंगे नहीं जेल। तो गुरुजी कहते हैं हुन जेल तो दे सकती है। साची बाबा, संगत जी मन में इतना अच्छा भाव दिया गुरुजी ने। अभी ही मुझे डॉक्टर ने एक नया वॉलिनी का जेल दिया था। मैं प्रेस वाले भैया से पूछती हूँ कि भैया आपके पास जेल है? तो वो कहते हैं नहीं मैडम, जेल तो नहीं है लेकिन मैंने दवाई खा लिया। तो मैंने बोला एक मिनट आप रुकना भैया। मैंने उनको जेल के साथ केला दिया और कहा कि भैया आप जल्दी ठीक हो जाओगे, जय गुरु जी। और संगत जी मेरे अंदर इतना सुकून आया ना उस वक्त, जैसे कि मान लो गुरु जी ने हाथ पकड़ के एक तकलीफ में जो इंसान है उनकी सेवा करवा दी। शुक्राना गुरुजी। ये सब बातें तो पहले सोच से भी पड़ी थी, हम लोग मन में आता भी था, लेकिन पता नहीं कौन सा डर आता था, क्या होता था कि हम लोग कभी इस चीज़ों को फॉलो नहीं किए थे। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने रात में मुझसे एक सेवा ली। रात में क्या सेवा ली गुरुजी ने ये बताती हूँ। रात में जो बच्चे खाए, सारे बच्चों ने खाया और बहुत चाव से खाया। तो उसमें से एक बच्चा जो है, जो कि मुस्लिम है, उसको ना चावल खाने का मन था और मैंने सिर्फ नान और पनीर बनाया था। लेकिन गुरुजी ने अचानक से मुझे किचन में बोला कि तेरे जो दिन के चावल बचे हैं ना उसको फ्राइड राइस बना। पता नहीं वो कहाँ से एक आवाज़ आई। तो मैंने बोला कि गुरुजी खाना तो बन गया है फिर भी। तो हाँ हो बना, मैं बोल रहा ना, फ्राइड राइस बना। संगत जी मैंने प्याज मटर वगैरह डाल के बहुत अच्छे से फ्राइड राइस बनाया। और जब मैंने बनाया और वो काफ़ी सारा हो गया, एक कैसरोल में भर के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और संगत जी जब मैंने बच्चों को बुलाया कि आ जाओ बेटो अब खाना खा लेते हैं,
तो वो दोनों लड़के, वो दोनों ने नान तो 2 ही लिया, लेकिन वो फ्राइड राइस इतने चाव से खाए और मुझे कहते कि आंटी कितना टेस्टी बना है, कितना अच्छा बना है। अभी तो मेरा मन ही था चावल खाने का। तो ये है हमारे गुरुजी। हमारी तारीफ करवाते हैं। उसके बाद बच्चों ने मेरी बहुत तारीफ की संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि तुझे हंसाऊंगा, तुझे बहुत, तुझसे बातें करूंगा। और बच्चों के रूप में गुरुजी ने मुझसे बातें की और बहुत सारा ब्लेसिंग दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह में गुरुजी ने अचानक से मुझसे एक सेवा ली। वो सेवा इस तरह से थी संगत जी कि जब बच्चे आए हैं तो अपने दूसरे वाले फ्लैट से, तो मैंने पूछा कि तुम लोग चाय पियोगे? तो वो लोग कहते कि नहीं। फिर अचानक से एक बच्चा कहता है कि आंटी मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर कोई मुझे चाय के लिए पूछता है, मैं तो पीऊँगा। तो मैंने बोला चलो बहुत खुशी की बात है, मैं बनाती हूँ। और जितने दिन में मैंने चाय के लिए बनाने लगी, तब तक वो लड़की भी कहती है कि आंटी फिर मैं भी पीऊँगी। और संगत जी, मैंने खूब तेज इलायची वाली चाय बनाई और कड़ी पत्ती वाली। और कड़ी पत्ती मीन्स ज़्यादा पत्ती, गुरुजी को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, और इलायची डाल के। तो मैंने वो बनाई और दोनों बच्चों ने चाय जो पी है, और वो एक दूसरे से कह रहे थे चाय कैसी लग रही है। तो वो लड़की कह रही है कि एकदम शानदार लग रहा है। और दोनों ना एक दूसरे से इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैं मनी मन बोल रही हूँ कि बेटा ये तो गुरुजी की मेहर है, उनकी रेसिपी है तो चाय अच्छी बनी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, उसके बाद का शुक्राना देखिए, हमारे घर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज सुबह में पानी आया ही नहीं। एक्चुअली नोटिस आया था, लेकिन मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चला। और घर में पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म। अब मैंने गुरुजी से अरदास की कि बाबा पीने का पानी तो ज़रूरी है, 4-5 बच्चे बाहर के हैं और हम लोग भी हैं, तो अब क्या करूं। गुरुजी ने सोची डाली कि गार्ड से बात कर। मैंने गार्ड भैया से रिक्वेस्ट किया और मैंने बोला कि थोड़ी देर तो चला दो। संगत जी, आधे घंटे के लिए पानी आ गया, जिसमें मेरा सारा फिल्टर बॉटल सब मैंने एक्वागार्ड से फिल कर लिया और मेरा खाना भी बन गया। तो गुरुजी की कृपा ऐसी होती है, क्योंकि उनको पता था कि पानी खत्म होना है, लेकिन मेरा बच्चा को तकलीफ होगा, तो मैं पानी बुलवा देता हूँ, कुछ देर चलवा देता हूँ। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने एक ऐसी कृपा की है कि मैं क्या बताऊं। मैंने शुक्राना में शेयर किया था सुबह कि मेरी बेटी ने आज देखा था कि उसकी दादी को उल्टी हो रहे हैं। और आज मम्मी जैसे ही खाना खा के गई है अपने रूम में, बहुत ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भाग के गई हूँ तो देखा कि मम्मी नीचे गिरी हुई है और बिल्कुल हाथ पैर उसके उनके टेढ़े हुए पड़े हैं। मैंने किसी तरह उनको पूरे शक्ति के साथ उठाया और पूछा कि क्या हुआ माँ, आपको चक्कर आया? तो कहती है नहीं, चक्कर तो नहीं, लेकिन पैर लटपटा गया। और संगत जी, मैं उनके पैर बहुत स्वेल्ड है, बहुत स्वेलिंग है। मैं चाहती हूँ कि मम्मी का यूरिक एसिड कैसा हो, अब वो पता चलेगा। मतलब बहुत टेंशन हो जाती है अगर मम्मी ऐसे गिर जाती है, क्योंकि वो वीक है संगत जी। और गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी को जैसे मैं अरदास की हूँ कि गुरुजी आप माँ का ख्याल रखो, और गुरुजी हर पल मम्मी का ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना। आपसे अच्छा और सच्चा कोई नहीं गुरुजी हमारा, कोई नहीं। शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, एक और बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का कि जब मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, इतना दर्द कि मुझे लगा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। अचानक क्या हुआ नहीं कह सकती, सुनते सुनते ही लगा कि ऐसे ही मतलब ठीक हो गया। और वाकई में जब मैंने पैर को हिलाया तो मेरा दर्द
बहुत ही ठीक था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप कोई भी गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि अब तुझे रोज नई नई खुशखबरियां मिलेंगी, तू अपने पिता का कमाल अब देखती जा। संगत जी, वाकई मेरे पिता ने कमाल कर दिया है। मैं अभी यही कहूंगी कि गुरु जी, तुलसी ने तो कमाल कर दिता। ऐना तो मैंने सच्ची में नहीं सोचा था, जिन्होंने तो एनू मैनू दे दिता। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ के आंचल दा। संगत जी, हमारे पति का आज रिपोर्ट आने वाला था, ब्लड रिपोर्ट, और जो यूरिक एसिड पिछले 1.5 सालों से अनियंत्रित था, वो अचानक से एग्जैक्ट 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 ओके है। और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। शुक्राना 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 मेरे बाप, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 19 फरवरी 2025 सुबह के 4 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। ये सत्संग मेरी आंटी और मेरे बच्चों की तरफ से है, गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का संदेश मिला कि बेटा तेरे बच्चों पर बड़ा संकट है, ये सत्संग अभी सुन ले, संकट कट जाएगा। ये हमारे गुरुपा की कृपा है कि अपनी संगत का सत्संग सुनवा कर कष्ट काट देते हैं। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे विश्वास है कि गुरुपा बच्चों पर और मेरी आंटी पर मेहर करेंगे, नेगेटिविटी को दूर कर देंगे, जिसकी वजह से घर का वातावरण खराब होता है।
मेरे बेटे पर अपार कृपा करेंगे, जिससे उसकी बुरी संगत छूट जाए। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमारे गुरुपा महाशिव हैं, अपार शक्ति के मालिक हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुपा अपनी मेहर, अपनी कृपा बच्चों पर करेंगे। मेरी आंटी पर भी मेहर करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा पूरे परिवार पर मेहर करेंगे। मेरे बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी आंटी की तरफ से गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आपके चरणों में विनती है, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देकर उनके कष्ट काट दीजिए। गुरुपा ने कल अपने बच्चे को ब्रेस्ट सत्संग सुनवाया, जिससे बड़ी बीमारी को छोटी कर दिया। उसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा आपके श्री चरणों में एक कृष्ण भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि आप ही हमारे कृष्ण भी हैं। हमारे सभी देवी देवता आपके अंदर है मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा एक फेवरेट भजन है मेरे प्यारे गुरुपा। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन
बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से उब चुका मोहन, मैं जग से उब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापिया जापी नर नारी, पापी या जापी नर नारी, इन चरणों से जिनकी यारी, इन चरणों से जिनकी यारी, उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन, भाई सुतदार कुटुंबी जन, मैं मेरे के सिमरे बंधन, मैं मेरे के सिगरे बंधन। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नख कुंद कांति कस्तूरी सम, नख कुंद कांति कस्तूरी सम, चर्चित चंदन अर्पित मम मन चन, चर्चित चंदन अर्पित मम मन। तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। वन में घर में जहाँ भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों में। वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं
हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम। तुम्हारे हम हैं, हमरे तुम हो प्यार तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो। हे श्याम तुम ही मेरे धन हो, हे श्याम तुम ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे गुरु का। मुझे ये भजन गवाने के लिए मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। मैं सदा ही आपके श्री चरणों की महिमा करती रहूं, आपके लिए मधुर भजन गाती रहूं, आपकी महिमा करती रहूं मेरे प्यारे गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फंगत जी गुरु जी की बहुत लाडली बेटी दीक्षा विपिन अंकल जोफॉर्म आंटी जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में लगा रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल द्वारा शेयर कीजिएगा। आज की डेट है 19 फरवरी, वेडनेसडे का दिन है, बुधवार का दिन है। 7:28 AM हो रहे हैं। जय गुरु जी, जय फंगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह फाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतह ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, एक और नया दिन ब्लेस करने का शुक्राना, हर फाफ का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना बाबा। जो ब्लेसिंग हम आपकी देख पाए, मैं आपकी देख पाई, समझ पाई, उसका शुक्राना, फील कर पाई, उसका शुक्राना। जो ब्लेसिंग आपकी नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, उसका शुक्राना। जो ब्लेसिंग आपकी देख कर भूल गई फिर के टाइम पे, उसका शुक्राना। जो ब्लेसिंग आपकी जाने आगे पीछे थी बट नहीं आ पाई, ओझल हो गई नेत्रों से, उसका शुक्राना। शुक्राना बाबा अपने चरणों में लेने का, अपनी
अपने यही फतवा फेवा की दाद बख्शने का, ये फेवा की दाद बख्शने का निरंतर शुक्राना है मेरे बाबा का, कोटि कोटि लाख लाख वारे का शुक्राना। बाबा हमेशा अंग रहना और ऐसी लाट लगाते रहना अपनी बेटी को, और सरप्राइजेस देते रहना, इतने प्यार प्यार सरप्राइजेस सब देते हो मुझे। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि लाख लाख वारी का शुक्राना बाबा। बाबा आज का दिन आपके श्री चरणों में इसी के साथ मैं अर्पित करती हूँ, और आपका कि शुक्राना की हाजिरी के साथ मैं अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज कराइएगा जैसे भी काम है, कल आपने मेरे असाइनमेंट्स थोड़े करवाए थे, और अब आगे का कराओगे आप, तो पापा आप कराइएगा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कराइएगा। और मेरे को पता है आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं गिरा सकती है। आप मेरे साथ हो तो मेरे को अपने इतनी एक ऑरा से बांध रखा है, वो घेर रखा है कि मैं मेरा कोई कुछ गलत ही नहीं करेगा, कोई मैं कभी गलत ना कर पाऊंगी, ना कोई मेरा कोई गलत करेगा, बुरा चाहेगा, और सारी चीज़ें मेरे फेवर में आ रही है और आती रहेगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतेह फाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतेह ही फाय, फतेह ही फाय, फतेह ही फाय।